प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, सबका परमेश्वर, जो चाहता है कि सच्चाई कड़वी है, जो इसको खा लेगा वो तंदुरुस्ती पाएगा। आज आपको ऐसी बात परमेश्वर की ओर से बताई जाएगी कि सच्चाई कितनी कड़वी है, और जो उसको हजम कर लेता है उसका सीना परमेश्वर चौड़ा कर देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ, ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। मसला बहुत गहरा है और बहुत छोटा है। आप देखिए कि मसला छोटा है, बहुत गहरा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप जानते हैं कि थर्मामीटर में एक पारा होता है और वो कभी किसी चीज में घुलता नहीं है। अगर आप जबान पर रखा है तो वो जबान को छेद करके आपके यहां से बाहर आ जाएगा सेकंडों में। सोने पर रख दीजिए, उस सोने को नाश कर देगा। चांदी पर रख दीजिए, वो चांदी को खा जाएगा। मसला है कि ये कड़वापन जो पारा है, ये परमेश्वर का वचन है जो आपकी आत्मा को, हृदय को छेदता जाता है, छेदता जाता है। यानी कि सारी बुराई को वो खत्म करता जाता है। लेकिन जो इसको हजम करने वाला है, था और आने वाला है, वो एक ही है जिसने इसको, कड़वाहट को अपने ऊपर सह लिया, पी गया, उफ नहीं की, और परमेश्वर की ओर से इनाम में अपनी दाहिनी ओर बिठाया गया, और हम लोगों के लिए वो दुआ करता है। हम पहले इस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़िए इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 20वां वचन। जो उसने शरीर में किया कि उसको चाहिए, हाँ, भी में ही है। हाँ। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और समर्थ और प्रभुता की, और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा और बिठाया, और अपनी दाहिनी ओर बिठाया। देखा आपने जरा पहला पढ़ा शो किथे है, जरा जीती ने था एक ही पढ़ती भाई जी, दाहिनी ओर बिठाया है। हाँ। अब देखिए यीशु मसीह ने कितनी कड़वाहट को पिया था, कितना दुख झेला था। ये कड़वाहट होती है। क्यों? पीने के बाद अगर आप नीम पी लेते हैं, आप किसी को बुरा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? आप इतने कड़वाहट से अंदर से भर जाते हैं कि आप सोचते हैं कि ये प्राण निकल जाए तो अच्छा है। लेकिन जब वो आपके रोम रोम में, हृदय में, नाड़ियों में समा जाती है, आप तंदुरुस्त हो जाते हैं। तब आप कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद।
इसी तरह हम आपसे छोटी सी छोटी बातें आज कहते हैं कि दो प्रकार की कड़वाहट होती है। एक कड़वाहट होती है, एक मिठास होती है। जो कड़वाहट पीता है वो तंदुरुस्त रहता है, जो मिठास खाता है वो बीमार हो जाता है। क्यों? हर कोई कोशिश करता है कि वो मीठी चीज को अपने हृदय में रखे, अपने जुबान पे रखे, लेकिन मीठा क्या है? संसार की बातें, संसार का लालच, संसार का क्या कहते हैं, ये शोभायमान वस्तुएं सारी, ऐशो आराम, ये सब मीठी बातें हैं। इनमें कड़वाहट किसी में नहीं है। अगर हम परमेश्वर की सच्चाई को कड़वाहट समझकर खा लें तो परमेश्वर के लिए हमारे हृदय में जगह बन जाती है। क्यों? वो कड़वाहट हमने पहले बताया कि पारे की तरह हमारे हृदय गुर्दे को चीर देती है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बहुत बड़ी कीमत भी देनी पड़ती है। ये कड़वाहट पाने के लिए कीमत देनी पड़ती है, लेकिन मीठा खाने के लिए झुकना पड़ता है और हाथ फैलाने पड़ते हैं, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। लेकिन वो मीठा मिलता जाता है ताकि कोई भी उस कड़वाहट की ओर ना जा सके जो परमेश्वर के वचन में है, जो आपके हृदय को छेद देती है, वार पार छेद देती है, गुद्दे गुद्दे को छेद देती है। हालेलुया। अब देखिए, मीठा खाने वाला कभी तंदुरुस्त नहीं रहता, कड़वा खाने वाला कभी बीमार नहीं होता। हालेलुया। अब और बातें, संसार की बातें, असलियत कुछ और होती है, यानी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के वचन की सच्चाई बताएं कि राजा हेरोदेस को अपनी भाई की पत्नी को रख लिया था। ये क्या था? ये मीठा है। लेकिन यूहन्ना ने उस कड़वाहट को पीकर उसके आगे रख दिया कि वो भी पी ले। उसे कहा कि तुमने ये पाप किया है, तुमने अपने भाई की पत्नी को रखा है, ये वचन में व्यभिचार गिना जाता है। तो उस हेरोदेस की पत्नी, जिसका नाम भी हेरोदियास था, उसने मन में ज्यादा मीठा खाकर यूहन्ना का सर कटवा दिया। यानी कि कड़वाहट पीने पर यूहन्ना को अपने प्राण देने पड़े। लेकिन जो कड़वाहट पीता है, परमेश्वर उसके आत्मा को अपने पास बुलाता है। हालेलुया। अब सुनिए, वचन सच्चाई से उसने कहा था, इस कड़वे घूंट के बदले अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यीशु के बारे में उसे मालूम हुआ, किसको? राजाओं को, कि वो यूहन्ना के बाद आकर लोगों में वैसा ही प्रचार करता है, बल्कि उससे ज्यादा करता है। अब सुनिए, क्यों? उसने सोचा कि ये कौन आ गया है, ये वही यूहन्ना लगता है जिसका उसने सर कटवा दिया था। क्योंकि ज्यादा मीठा खाने वाले को हमेशा कोशिश रहती है कि उसके अंदर शुगर बढ़ती जाती है, डायबिटीज हो जाती है, फोड़े निकल आते हैं। अय्यूब के फोड़े नहीं, अय्यूब के फोड़े कड़वाहट खाने से हुए थे, मीठा खाने से नहीं हुए थे। अब सुनिए, उसने, यीशु ने भी कड़वाहट पी थी, वो स्वर्ग पर उठा लिया गया था। अब देखिए, तब राजा और भी घबरा गया जब उसके लोगों ने उसको बताया कि वो एलिया का आत्मा है जो आज जीवित है। कौन? यीशु मसीह के बारे में लोग उसको बता रहे थे। यूहन्ना द्वारा जी उठा है, लोग ये बता रहे थे, जिस राजा ने, हेरोदेस ने इसका सर कटवाया था। अब देखिए, वो
यीशु के बारे में सोचता था कि इसको मिला जाए, कि ये कौन है, इससे बातें सुनी जाएं। लेकिन राजा सोच रहा था, उसने किसी जीवधारी को नहीं मारा। किसको मारा था? एक जीवित मनुष्य को मारा था। यह पाप की शुरुआत होती है। अब देखिए, ये बातें आप यूहन्ना ने सच्चाई से प्रचार किया था। आप चंद शब्दों में उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। लोग ये भी सोचते हैं कि हम 20 मिनट क्यों बोलते हैं। उनको ये सुनना भी कड़वा नहीं, मीठा लगता है, मीठा जो अंदर तकलीफ होती है। हाँ सुनिए, लूका की इंजील 9वां अध्याय उसकी 7 से 9 आयत तक पढ़िए। थोड़ी सी बातें ध्यान से सुनिए। देश के चौथाई का राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और कुछ ने ये कि एलिया दिखाई दिया है, और औरों ने ये कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया। अब ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और उसने उसे देखने की इच्छा की। देखा, ये थोड़ा सा कड़वा घूंट उसने पिया था, थोड़ा सा, पारा नहीं, नीम की बात कर सकते हैं, क्योंकि पारा अंदर जाता तो वो स्वर्ग में होता। लेकिन उसके अंदर जान के लाले पड़ गए थे कि मैंने तो उसको मरवा दिया है, अब वो जी उठा है। ये कड़वाहट और मिष्ठान में अंतर है। अब देखिए, कुछ और बातें आपको बताते हैं कि मीठा किस किस ने खाया। मीठा क्या है? जो संसारिक वस्तुएं हैं, धन, संपत्ति, व्यभिचार, बुरी निगाह, बुरी सोच, ऐशोराम, शारीरिक बल, प्रधानगियां और लोगों का जय जयकार करना, उसके लिए क्या कहते हैं उसको, इसके पीछे जाकर उसको मरने के लिए उकसाना, अरे भाई तू फांसी पर चढ़ जा, तू स्वर्ग में जाएगा, वो मर जाता है। ये सब मीठी बातें कैसी होती हैं? परमेश्वर ने सुलेमान को दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत दी थी। वो केवल एक बार परमेश्वर के मंदिर में धन्यवाद करने गया था, लोगों के लिए दुआ करने गया था, बस। फिर उसके बाद उसने सिर्फ सारा उम्र मीठा ही खाया और परमेश्वर से दूर हो गया। उसने सारी उम्र जितने वर्ष राज्य किया व्यभिचार करता रहा, बस। क्यों? उसके पास सोना ऐसे था जैसे आपके घर में आटा भरा होता है, जैसे आप किसी ऐसे खेत में जाते हैं जहां हर दुनिया के फल भरे पड़े हैं, ढेर लगे हुए हैं, ऐसी उसके पास सोना चांदी था। इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी, उसने सारा कुछ व्यभिचार में बर्बाद किया। ये परमेश्वर को भी पसंद नहीं आया, उसने उसको छोड़ दिया। अब देखिए, वो परमेश्वर से दूर हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर की दी हुई बातों को, वस्तुओं को, इनामों को उसकी मर्जी से इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। अब सुलेमान परमेश्वर की निगाह में मर गया, उसका राज्य बट गया, लेकिन एलिया ने कड़वा घूंट पिया, मृत्यु मांग ली, क्योंकि वो उसको पता था कि अगर मैं किसी मनुष्य के द्वारा मर गया तो मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकूंगा। और परमेश्वर ने उसको सदा का जीवन जीते जी शरीर समेत परमेश्वर अपने पास ले गया। यह है कड़वे घूंट। बेशक लोग इसको गलत कहें, लेकिन ये सच्चाई ये है कि कड़वा और मीठा खाने में क्या अंतर हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, अग्नि वाले घोड़ों पर
उठाकर वो अग्नि रथ में स्वर्ग पहुंचाया गया था। कोई स्वर्ग में अग्नि रथ पर नहीं गया, केवल एलिया गया। वो पहला शख्स था जिसने मृत्यु मांगी थी। अब सुनिए, शद्रक मेशक अबदनगो, उन्होंने बहुत कड़वा घूंट पिया था। इतना कड़वा घूंट पिया था कि वो अड़ गए कि राजा तेरी मूर्त के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे, जो करना है कर दे। वो कहता है आग में डाल दिया जाएगा, कहता है डाल दे, हमारा परमेश्वर हमें आग में जीवित बचा सकता है, अगर ना भी बचाए तो भी कोई बात नहीं, हम तेरी मूर्त के आगे सर नहीं झुकाएंगे। और परमेश्वर ने उनकी कड़वाहट को उनके पूरे बदन में भरकर उनको जीवित आग से निकाल दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बातें कड़वाहट और मिष्ठान की हैं। अब देखिए, राजा दाऊद ने कड़वाहट को पी लिया। उसने गोलियत के सामने जाकर मृत्यु को चैलेंज कर दिया। क्यों? उसने एक शब्द कहा कि मेरा युद्ध नहीं है, ये यहोवा का युद्ध है। बस फिर क्या था, गोलियत को एक पत्थर से उसने मार दिया और परमेश्वर की निगाह में वो सदा के लिए राजा ठहराया गया। हालेलुया। कड़वा घूंट बहुत लाभदायक है। अब देखिए, वो सदा काल का राजा हुआ और यीशु मसीह भी उसके वंश में गिना गया। जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है यीशु मसीह, उसको भी लोग कहते थे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्यों? राजा दाऊद ने नीम को अपने अंदर हासिल कर लिया था, जज़ब कर लिया अपने हृदय में। अब सुनिए, पृथ्वी पर नाजीर और शक्तिशाली बलशाली कहलाने वाला शमशोन, उसको परमेश्वर ने सब कुछ दिया कि तू कड़वा घूंट पीते रहना, लेकिन उसने मीठे की ओर ध्यान दिया। उसने कड़वाहट नहीं पी, उसने भी सिर्फ व्यभिचार किया, अपने शरीर का सत्यानाश किया और अंत में उसको अंधा कर दिया गया, आंखें निकाल दी उसकी। जब वो मरा तब वो अंधा था। किसके नीचे? मंदिर के पत्थरों के नीचे दबकर मर गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, कड़वाहट और जलन की ओर मीठा 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 दोनों बराबर है। कड़वाहट की जलन और मीठा दोनों बराबर है। अगर आप जलन महसूस नहीं करते तो आप कड़वाहट को हजम कर लेते हैं। आप भी इस उम्र में भी, किसी भी उम्र में हो, आप एक चम्मच रोज नीम का रस पी ले तो आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप कहें कि आप देसी घी खाते रहें, तंदुरुस्त होएंगे, लेकिन आपकी सारी नाड़ियां ब्लॉक हो जाएंगी। क्यों? वो अंदर जम जाएगा। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। कड़वा घूंट है वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, अपने शरीर को यातना देना। लेकिन देसी घी खाकर कुर्सी पर बैठ जाने से क्या होता है? नाड़ियों में घी जम जाता है। ये संसार का मिष्ठान है और आदमी दमे से मर जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम इसलिए मुस्कुराते हैं कि परमेश्वर ने हम पर आज बड़ी कृपा की है। अपने पितर आत्मा के द्वारा उसने हमारे वचन में हमारी सहायता की है। वैसे तो रोज करता है, लेकिन आज उसकी हुजूरी हमने महसूस की है। हम आपके सामने वो खुशी बता नहीं सकते कि आज परमेश्वर ने हमें को कड़वाहट पिलाई है, ये जिसके जरिए हमको मालूम हो गया है कि अगर हमारा शरीर बीमार है तो कोई चिंता ना करे, फिक्र नहीं करनी। उस कड़वाहट को पी जाओ, हजम कर लो, डकार लगाओ बड़ा सा, बस। अब सुनिए, नूह ने कड़वाहट पी, उसने
पता नहीं कितने साल लगाए, किश्ती बनाता रहा और कुछ काम नहीं किया। लोगों में प्रचार करता रहा कि बच जाओ बच जाओ बच जाओ, लेकिन कोई नहीं बचा। और वो सारी दुनिया नाश होने के बाद अपने परिवार शायद बच गया, और सारी दुनिया आज उसकी संतान है। हालेलुया। सुनिए, ज्यादा कड़वाहट पीने वाला एक ही शख्स है इस सृष्टि में, उसका नाम है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, यीशु नासरी, यीशु गलीली। उसने सारे संसार की जगत की कड़वाहट को अपने भीतर लिया। कोड़े खाए, मार खाई, लहू बहाया, हाथों पैरों में कांटे उठाए। कल हमने एक बहन को जो अपने पति के साथ हमारे दफ्तर में आई थी, क्योंकि उसके घुटने पर बहुत तकलीफ थी, उसने कहा कि उन्होंने ये वचन सुने हैं यूट्यूब पर, वो आपके पास आए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारी बहन हैं, बोलिए आप कड़वा घूंट पिएंगी? उसने कहा हाँ पीऊंगी। पहले हमने उसको एक गोली दे दी जो डॉक्टर की ओर से मिलती है कि ये खा लीजिए, ताकि वो ये ना महसूस करे कि हमने केवल उसको बातों में उलझाकर टरका दिया है। क्योंकि आजकल किसी को ये बताना कि बाइबल के वचन पढ़ो, ये बहुत बड़ी कड़वाहट है, इसको सहना बहुत मुश्किल है। जैसे यीशु ने कड़वाहट पिया, उसने भी लोगों को वचन बताया था। उस बहन के लिए हमने दुआ की और परमेश्वर ने उसकी टांग की दर्द को खत्म कर दिया। हम किसी का नाम नहीं ले सकते, हम तो अपना कभी नाम नहीं लेते, हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। हम कड़वा घूंट पीकर अपना हाथ परमेश्वर के उठा देते हैं ताकि वो हमारा हाथ पकड़े रखे। हालेलुया। और यीशु को सलीब पर दुख उठाना पड़ा, लेकिन ये दुख यशाया की पुस्तक 53 अध्याय उसका 12वां वचन पढ़िए, आपको मालूम होगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह समर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम इसका जवाब कल या परसों देंगे, लेकिन आज ये बता दें कि जो कड़वाहट पी लेगा, यानी कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लेगा, वो कभी मरेगा नहीं। यीशु भी जीवित परमेश्वर के पास गया था और आज भी वहां है और वो आने वाला है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। हम दुआ करते हैं आज खास तौर पर कि परमेश्वर के वचन की कड़वाहट संसार के हर मनुष्य के हृदय में भर जाए, ताकि सारी बुराई उनकी खत्म हो जाए और सारे तंदुरुस्त हो जाएं। हालेलुया। सबको जय मसीह की।